अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैंने सलमा बाजी की वीडियो देखी और लिटरली वो वीडियो देखने के बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है कि आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि एक इंसान को आप इतना इतना पॉइंट आउट करें, इतना उसके ज़ातियात पर बोले, उसको इंसाफ बीबी नागिन पता नहीं क्या क्या टेढ़े मेढ़े अल्फाज, मोटी भैंस, ये वो कहें। आप कौन होते हो किसी के बारे में कोई भी बात करने वाले? मुझे सबसे पहले पता है। और सबसे पहली बात मैं बताती चलूँ, दुपट्टा पहनने का असल मकसद ये है कि एक बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम औरत है जो जब किसी के बारे में कपड़े उतारने होते हैं किसी के, तो वो अपने भी कपड़े दुपट्टा सब उतार के आती है। और जब उसको देखती है कि किसी इंसान ने मदीना में जाकर कोई बात की है तो फ़ौरन से तहजीब में आकर दुपट्टे में बैठ जाती है और एक एक मिनट बाद अपना दुपट्टा सेट करती है। तो ये कौन सा तरीका है भाई? आप एक औरत को उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है कि वो इतना बड़ा स्टेप लेने गई है। वो मदीने में जाकर उसने रोते हुए सिस्कियों में एक एक बात बोली। अगर अब भी आप लोगों को यकीन है तो अब मैं नहीं मानती कि आप लोग कोई सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि उसने अपनी हर तरीके की गवाही दी है। जो इसका सबसे बड़ा गुनहगार है वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसने आप लोगों को एज अ वकील छोड़ा हुआ है इधर उधर। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही अफसरदा हुई हूँ कि इंसान को आजकल के दौर ऐसा हो गया कि इंसान को अपने यकीन दिलाने के लिए मदीने में जाना होता है, या तो उसको मदीने जाना होता है या तो उसको कुरान पे हाथ रखना होता है। लेकिन खैर है, जो जिसका जैसा ईमान, जिसने भरोसा करना है करे, जिसने नहीं करना नहीं करे। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं। जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो ज़िंदगी भर बंधी रहेगी और वो क़यामत तक नहीं खुलेगी। और दूसरी बात मैं आप लोगों से करती चलूँ कि नैना को उसकी खुशियाँ रास नहीं, क्योंकि उसकी तरफ लोगों की इतनी गंदी नज़रें हैं जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। पता नहीं क्यों कि इंसान जब आगे जा रहा हो ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो हीटर्स होते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो या तो कोई मंत्र शंतर करना स्टार्ट कर देते हैं या तो वो फिर ऐसी गंदी नज़रें लगाते हैं और ऐसे उनकी आने वाली औलाद, आने वाली चीज़ों पर नज़र लगाते हैं कि वो उनकी खुशियाँ ही खा जाते हैं, उसी को निकल जाते, फिर भी उन नदीदों का पेट नहीं भरता। वो ऐसे किस्म के लोग होते हैं। तो खैर, अभी असल वजह जो है वीडियो डालने की सलमा बाजी की, वो वजह ये है कि नैना का मिसकैरेज हो चुका है। और मिसकैरेज मैं बताती हूँ आप लोग को क्यों हुआ है। नैना के भाई दिलबर ने कोई वीडियो डाली थी और वो वीडियो नैना से रिलेटेड थी। नैना ने उस वीडियो को देख के इतना स्ट्रेस लिया कि नैना की मेरे पास कॉल आई, अलीना मुझे इस तरह प्रॉब्लम हो गई है और मेरे साथ ये हो गया है। मैं पर्सनली इतना हर्ट हुई इस चीज़ से कि लोग कैसे लोग आजकल के रिश्ते कैसे अपने कि किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसी हालत में तो कहते हैं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, हेल्दी खाए। तुम लोग इस हालत का उसका मजाक उड़ा रहे हो। इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ने उसके लिए ऐसी गलाजत वाहियात वीडियो बनाई थी कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोगों ने सबने देखी थी वो वीडियो और आप उसकी बॉडी शेमिंग करते हो। आप कौन होते हो? आप क्या हक रखते हो? तो ये जब उसके साथ सीन सारा क्रिएट हुआ था तो इसने रोते हुए, इसकी इतनी मोटी मोटी आंखें सूजी थी। और नैना की असल वजह यही है वीडियो ना डालने की भी कि नैना भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इन लोगों को फेस करे और अब मोर कमेंट्स फेस करे जो आप लोग उसके बारे में करने वाले हैं, जो उसके हेटर्स हैं कि ये ड्रामा था या ये क्या था। ये ड्रामा नहीं था, ये सब हकीकत मैं जानती हूँ, ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं था। तो नैना इस वजह से वीडियो भी नहीं डाल ली और नैना ने रोते हुए सलमा बाजी को कॉल की और उनसे बहुत रो के बात की उसने। इवन पूरी रात नैना रोती रही है। तो सलमा बाजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई और सलमा बाजी ने फ़ैसला किया कि वो मदीने में जाकर वहाँ जाके पाक जगह पे बात करेगी ताकि श्योरिटी में दे सकूँ कि मेरा कोई भी गलत इल्ज़ाम नहीं है। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सब गलत है, लेकिन मैंने किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया। सितारा कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिसने अपनी बहन के घर में डाका डाला। सबसे पहली बात, उसको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा कैसे? उसके पास कोई इज़्ज़त का पैसा नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचे कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है वो ना। हम जालिस होते हैं, लेकिन ऐसे पैसा हर इंसान कमा सकता है, ऐसी शोहरत हर इंसान कमा सकता है, लेकिन हर इंसान के पास उसके पास अकल भी होती है, सोच भी होती है। कोई इंसान आके यूट्यूब पे, अब वो वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़की ने डांस किया था और उसकी वीडियो वायरल हो गई। वो लड़की भाई फेमस हो गई, एक्टर बन गई और उसके पास भी बहुत सारा पैसा आ गया। तो हर इंसान के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को शो कर सके, लेकिन कोई इंसान किसी पब्लिसिटी स्टंट करते हैं
जैसे वो डांसर थी। और ये जो है सितारा जो है, इसने पब्लिसिटी स्टंट ये किया, इसने अपने शोहर को गंदा किया यूट्यूब पे आकर कि मेरा शोहर शादी कर रहा है और मैं ये और मैं वो। मतलब कोई इज़्ज़त ही नहीं है ना, सारी फैमिली मैटर्स को यूट्यूब पे आके बताएं। मतलब कोई इज़्ज़त कोई ज़िल्लत इन लोगों के ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई मायने नहीं। तो उसने जो है सितारा ने सबसे पहले अपने शोहर को गंदा किया कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं, मैं तलाक ले रही हूँ, मैं ये मैं वो। ये कोई इज़्ज़तदार औरत का काम है? ये इज़्ज़तदार औरत का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वो ये कर सकती है, अपने शोहर को यूट्यूब पे गंदा करके पैसा कमा सकती है, तो वो अपनी बहन के घर भी डाका मार सकती है। कोई भी मतलब ये ना बोले कि उसको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाए कि उसने बहुत अच्छा काम किया। ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। जो भी उसके सपोर्टर्स बने हुए वो खुद दलाल ही है, वो खुद दलाल करते हैं और इस किस्म के लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उस बड़ी मूल वाली की तरह अपनी टीम बदल सकती हूँ। मैं नहीं बदलूंगी क्योंकि मैंने आखिरत में जवाब देना है। मैं नैना को भी जानती हूँ, मैं सलमा को भी जानती हूँ, मैं सितारा को भी जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। इन लोगों का इवेंट पूरा बैकग्राउंड जानती हूँ मैं। अगर मैं बताने को आऊँ यूट्यूब पर और प्रूफ के साथ, क्योंकि प्रूफ आजकल के दौर में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मैं बहुत गंदा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम इतनी मुझे कोई जहर लगने लग गई है ना कि मैं मिसाल हूँ। तुम क्या मिसाल हो? तुम गंदगी की मिसाल हो, तुम बेहयाई की मिसाल हो। तुम वो औरत हो जब किसी को नंगा करने आती हो तो दुपट्टे सर से उतार के आती हो, और जब कोई इंसान अपनी श्योरिटी के लिए मदीने में जाके बात करे तो फ़ौरन से दुपट्टे शुबट्टे पहन के यूट्यूब पे आ जाती हो। अभी तुम्हारा अपना कोई दीन ईमान नहीं है। तुम लोग इतने कोई घटिया किस्म के लोग हो, जो दिल में आता करते हो तुम लोग केस करोगे। तुम लोगों का असल में बैकग्राउंड ही यही है ना, केस करते रहना, कोर्ट कचहरियाँ, पता नहीं क्या क्या ये सब चीज़ें करने का तुम लोग का पूरा जो है बाय फैमिली तुम लोग यही करते आते हो। तो तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। हमारे घर में तो एक पुलिस का बच्चा भी आ जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी के घर में पुलिस आ गई है। और तुम लोग किस किस्म के घटिया लोग हो कि तुम लोग कोर्ट कचहरियाँ तो केस इधर उधर की बातें कर लेते हो, क्योंकि तुम लोग असल में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तुम लोग यूट्यूब पर बैठ के एक दूसरे को नंगा कर रहे हो, तुम लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। तुम्हारे बड़े, तुम्हारे ये सब गायब हुए, सबको नोटों की हवा लगी हुई है और सब पागल हुए हैं। तो अपना बैकग्राउंड बनाओ। तुम किसी पे कोई केस नहीं कर सकती क्योंकि तुम किसी की कोई वकील नहीं हो। तुम लोगों की बॉडी शेमिंग करती हो, तुम लोगों के कॉम्प्लेक्स पे बात करती हो। तुम पे ज़रूर वीडियो बन सकती है, तुम पे ज़रूर केस बन सकता है कि बॉडी शेमिंग का, कि तुम कौन होती हो किसी की बॉडी पे बात करने वाली, किसी के बिहेव पे बात करने वाली, किसी की नेचर पे बात करने वाली, किसी की आने वाली औलाद का मजाक उड़ाने वाली। तुम कौन होती हो? तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम एक थर्ड क्लास एक्टर हो जो यूट्यूब पे बैठी हुई, और तुम लोगों की सितारा की वकील बन के लोगों से पैसा कमा रही हो बस। तो मेरे ये हाथ है, लोगों को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी जीने दो और ये चैप्टर को बंद कर दो। क्योंकि नैना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त मज़ीद स्ट्रेस में जाए, क्योंकि अब इसके साथ बहुत बड़ा मसला हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी वो जितना ज़्यादा पोलाइट रहे। तो मैं उसके भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई प्लीज़, सगी बहन है, साथ नहीं दे सकते तो उसके ख़िलाफ़ भी मत बोलो। सितारा जिस तरह है उसी तरह सलमा भी है, तो हक़ का साथ दो, सच का साथ दो। और ये इस बात को प्लीज़ चैप्टर को ख़त्म कर दो। लोगों के घर बर्बाद कर दिए। इसी तरह किसी एक आधे की जान चली जाएगी, कोई खुदकुशी कर लेगा, कुछ गलत स्टेप ले लेगा, फिर तुम लोगों को ठंडक मिल जाएगी। इसी तरह आमिर लियाकत था, लोग उसको कंट्रोवर्सी में डाल लेते। आज उसको खुदकुशी करके बेचारा मर गया, चला गया अपने उसने जाना था, उसका चैप्टर भी क्लोज़ हो गया। तो यार क्यों इस तरीके की हरकतें करना कि अगला इंसान स्ट्रेस में आके कोई गलत स्टेप ले। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से थक चुकी हूँ और मैं सुन के भी अभी वापस ये सारा चैप्टर रिन्यू हो रहा है। तो खुदा का वास्ते इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। मैं नहीं चाहती कि आज सलमा जाके इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से रोई है और उसको अपना यकीन दिलाना पड़ा मदीने जाकर। तो मैं ये बात सितारा से भी बोलूँगी, सितारा अपने वकीलों को बोलो अपनी बकवासों को बंद कर ले। तुम्हारा पैसा तो वैसे भी बनता है, लोग देखते हैं तुम्हें हर तरीके से। तुम अब नंगी हो चुकी हो तो लोग तुम्हें अच्छे बुरे लफ्ज़ों से बहुत अच्छे तरीके से जानते, वाकिफ़ है। तो तुम अपने इसी तरह कैरी ऑन रखो। तुम अपनी बहन का पीछा छोड़ दो। वैसे ही तुम अपनी बहन के घर में आग डलवा के, फूट डलवा के जा चुकी हो, तो उसका घर का पीछा छोड़ दो और अपने आवारा कुत्तों को बोलो कि अपने मुंह को लगाम दे और भौंकना बंद कर दे। तो गाइस, आज का व्लॉग और आज का रिएक्शन मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ उस चीज़ से कि नैना बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि नैना बहुत ज़्यादा बीमार है। तो प्लीज़ उसका ख्याल रखें, उसके बारे में सोचें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।